गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में विराजमान शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों और भाइयों, आज का गुरु पूर्णिमा का पावन दिन, ज्ञान के पूजन का दिन, श्रद्धा के आरोहण का दिन, आत्म अनुशासन का दिन, ये सब आज मिलके इतने पावन है कि गुरु सत्ता के चरणों में इसके अलावा भी कोई चढ़ा दिया जाए तो वो कम है। प्रोफेसर सुब्रतो अपने विद्यार्थियों को रोज़ नए नए तरीक़ों के माध्यम से शिक्षण दिया करते थे। वो प्रैक्टिकल करके बताया करते थे। वो केवल स्कूली शिक्षा या किताबी शिक्षा पे भरोसा नहीं किया करते थे। एक दिन उनके मन पे आया कि बच्चों को आज कुछ अनूठी चीज़ सिखाई जाए। वो एक चने की बोरी लेके आए। उनके विद्यालय में पेड़ों पे बंदर रहते थे। उन्होंने वो चने की बोरी वहाँ फैला दी। बंदर आए और उतर उतर के खाने लगे। कोई मुट्ठी भर के ले जा रहा था, कोई खा रहा था, कोई कुछ कर रहा था। एक बंदर ने मुट्ठी भर के चने उठाए और पेड़ पे चढ़ गया। पेड़ पे चढ़ा तो उसके हाथ से एक चना गिर पड़ा। अब एक चना गिर गया, उसके लिए बंदर लपका कि ये क्यों गिरा। अब लपका तो उसके हाथ से बाकी चने भी गिर गए। अब प्रोफेसर सुब्रतो बताने लगे, बच्चे लोगों, जैसी हालत इस बंदर की है वैसी ही हम सबकी है। कैसे? वो ये कि हमारे हाथ में जो उपलब्धियां होती हैं उनका सही उपयोग और सार्थक उपयोग कैसे करें, इस पे हमारा ध्यान नहीं जाता। हम केवल उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो हमारे हाथ में नहीं है या जो हमें नहीं मिली, इसलिए हम उसके पीछे पड़े रहते हैं। ये शिक्षण जब आदमी को मिल जाता है तो जीवन की सार्थकता समझ में आने लग जाती है कि अपने पास भगवान ने इतनी बहुमूल्य संपदा दे के भेजा है, इतनी सारी चीज़ें दे के भेजा है, लेकिन हम उनका सदुपयोग नहीं करते और सारी ज़िंदगी उनमें लगा देते हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। मनुष्य का जीवन बड़ा विलक्षण है। ये कितनी ही विशेषताएं मानव के अंदर हों, लेकिन उसके साथ कुछ कमियां भी हैं। कैसी कमियां हैं, कैसी विलक्षणताएं? भगवान ने बुद्धि का श्रेष्ठ भंडार दिया, लेकिन फिर भी कुछ मामलों में वो बाकी लोगों पे निर्भर है। वो अपने आप वो काम नहीं कर सकता जब तक उसको दूसरों की सहायता न मिले, जबकि अन्य प्राणी दूसरों की बिना सहायता के अपने आप वो काम कर लेते हैं। वातावरण में ढेर सारी चीज़ें हैं। उन ढेर सारी चीज़ों में अच्छे तत्व भी हैं और बुरे तत्व भी हैं। बुरे तत्व क्या होते हैं? ये मानव के मस्तिष्क को बहुत प्रभावित करते हैं और अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। आकर्षित आदमी इनकी ओर जल्दी हो जाता है और उन्हीं चीज़ों की क्रियाकलाप करने लग जाता है। फिर धीरे धीरे वो चीज़ संस्कार में आ जाती है। हमारे ऋषियों मुनियों ने इस बात को गंभीरता से सोचा कि इस वातावरण में जो बुराइयां हैं वो आदमी को प्रभावित कर लेती हैं। इसके लिए क्या किया जाए? उन्हें सोचा कोई व्यक्ति ऐसा हो, कोई शक्ति ऐसी हो जो मानव मन की गहराइयों को समझती हो और उसको कैसे नियंत्रित किया जाए, उसकी कमियों को कैसे दूर किया जाए, इसके बारे में पहल की जानी चाहिए। और उन्होंने ये पहल की
तो उन्होंने उस व्यक्ति का नाम रखा गुरु। गुरु किसको कहते हैं? गुरु दो अक्षरों से मिलकर बना है, गु और रू। गु का मतलब अंधकार, रू का मतलब प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसका नाम है गुरु। गुरु हर समय अपने शिष्य की भलाई के लिए सब कुछ कर देता है। उनका मस्तिष्क ढालने के लिए जो भी प्रयास कर रहे होते हैं, गुरु सब कुछ करता है। ऋषि अश्वलायन को इस बात का अभिमान था कि उनके पढ़ाए शिष्य अपने राज्य के बड़े बड़े ओहदों पर हैं। कोई मंत्री है, कोई महामंत्री है, कोई सेनापति है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। इस बात का वो बहुत गर्व करते थे। लेकिन एक दिन जैसे ही उन्हें सुना कि उनका एक शिष्य देवव्रत बहुत विद्वान था, लेकिन अब उसकी आदत दस्यु बनने की हो गई। दस्यु का मतलब क्या? वो डकैत बन गया है, मारा पीटी करता है, छीना झपटी करता है, लोगों को मारता पीटता है, काटता फेंकता है। ऋषि को ये सुन के बहुत धक्का लगा। उन्होंने कहा अपने शिष्य को कैसे संभाला जाए, क्या किया जाए। उन्होंने अपने शिष्यों से उसका नाम पता पूछा, ठिकाना पूछा। शिष्यों ने बताया कि वहाँ रहता है। अब ऋषि अश्वलायन चल दिए। शिष्यों ने बहुत समझाया, गुरुदेव आप रहने दीजिए, लेकिन ऋषि अश्वलायन नहीं माने। वो चल दिए। अंधेरी रात थी और रात में बारिश हो रही थी, कभी कभी बिजली खौंच जाती थी। वो आगे बढ़ते रहे। उन्होंने देखा एक आकृति सामने खड़ी है। आकृति सामने से बोली, राहगीर रुक जाओ वहीं। ऋषि अश्वलायन कुछ नहीं बोले, आगे बढ़ते रहे। दोबारा फिर उन्होंने कहा, राहगीर रुक जाओ वहीं, नहीं मेरा वार हो जाएगा। अश्वलायन फिर नहीं रुके, वो आगे बढ़े। वो आगे बढ़े तो देवव्रत जो दस्यु बन गया था, उसने तलवार उठाई और उनके सिर पे दे मारी। जब खून का फुहारा निकला और बिजली की कौंध आई तो देवव्रत एकदम चिल्लाया, गुरुवर ये क्या किया? ऋषि अश्वलायन कहने लगे, बेटा मेरे ही शिक्षा में कोई कमी थी जिससे मैं आज ये देख रहा हूँ कि मेरा शिष्य अपने राह से भटक गया है। देवव्रत उसी दिन से सब कुछ छोड़कर ऋषि के आश्रम में आ गया और फिर उसने वो सब काम किए जिसमें गुरु को नाज था। पूरा आश्रम उसने संभाला। ये बात जब मन में आ जाती है गुरु के, तब शिष्य का कायाकल्प हो जाता है। गुरु और शिष्य दोनों ही सामर्थ्यवान होने चाहिए। आज ब्रह्मा जी का भी दिन है। आज के दिन ब्रह्मा जी ने गायत्री मंत्र के जाप के बाद जिस ज्ञान को पाया था, उस ज्ञान को उन्हें 4 भागों में विभक्त किया था, जो क्रम से 4 वेद कहलाए। ओम भूर्भुवः स्वः ऋग्वेद कहलाए, तत्सवितुर्वरेण्यम यजुर्वेद कहलाए, भर्गो देवस्य धीमहि सामवेद कहलाए और धियो यो नः प्रचोदयात् अथर्ववेद कहलाए। और आज का दिन जो क्रमशः ब्रह्मा जी के 4 मुँह, विष्णु की 4 भुजाएं और कल वृक्ष के 4 फल भी कहे गए। आज के दिन को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। व्यास वो जिसकी वाणी, लेखनी और चरित्र इतना सामर्थ्यवान हो, जिससे वो लोगों की दिशा धारा बदलने की सामर्थ्य रखता हो, ऐसे व्यक्ति को व्यास या गुरु की संज्ञा दे दी जाती है। वेद जब लोगों को समझ में नहीं आए संस्कृत निष्ठ होने की वजह से, तो व्यास जी ने उनको सरल भाषा में कहानी रूप में प्रस्तुत किया, जिनको पुराण नाम दिया गया, ब्रह्मसूत्र नाम दिया गया और श्रीमद् भागवत का नाम दिया गया। ये व्यास पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा भी कही जाती है। आज आध्यात्म की जितनी भी सिद्धियां हैं, ये कहा जाए कि आध्यात्म सिद्धिनिष्ठ होती है, तो उसके पीछे एक ही चीज़ है, एक ही आधार है, जिसका नाम है श्रद्धा। श्रद्धा न हो तब बात
बनती नहीं। ये श्रद्धा जब मन में उभरती है तो मिट्टी के अंदर गुरु और पत्थर के अंदर देवता पैदा कर देती है। मीरा को पत्थर के कृष्ण गोपाल उसका जहर का प्याला पी जाया करते थे और रामकृष्ण परमहंस की काली अपने हाथ से भोजन कराया करती थी। और गुरु द्रोणाचार्य अपने एकलव्य को वो तीरंदाजी सिखा गए जो साक्षात बैठे हुए अर्जुन को नहीं सिखा सकते। श्रद्धा जब उभरती है तो आदमी ऐसे ऐसे काम कर जाता है कि उसे खुद कल्पना नहीं होती। एक बार एक गांव में कुछ लोग जा रहे थे, उनको नदी पार करनी थी। उन्होंने देखा जाना बहुत ज़रूरी है और नदी पार करने के लिए नाव तो है पर चलाने वाला मल्लाह नहीं है, कैसे जाया जाए, वो सब विचार करते रहे। उन्होंने देखा एक स्वामी जी बैठे हैं। उन्हें पूछा, स्वामी जी आप कोई रास्ता बताओ कि हमारा पार जाना बहुत ज़रूरी है लेकिन कोई रास्ता नहीं, नाव है पर चलाने वाले नहीं, हमको चलाना आता नहीं, कैसे करें और कोई रास्ता हो तो आप बताइए। वो कहने लगे, बेटा रास्ता तो है, तरीका तो है। एकदम सबने कौतूहल से पूछा, क्या? बोले अगर तुम सच्चे मन से मैं जो मंत्र बताऊं वो अगर जप लो तो तुम पार हो सकते हो। उन्हें पूछा क्या? उन्होंने कि कान में कहा, राम नाम जपो और नदी पार करो। आप सबको भी ये लग रहा होगा कि पता नहीं क्या मंत्र था। वो राम नाम ही श्रद्धा का मंत्र था जिसको उन्होंने मन में जपा और आँख बंद करके उन्हें चलना शुरू किया। आधा घंटे में वो नदी पार हो गए। ये बात वहाँ कुछ मुस्लिम भाई भी देख रहे थे। उन्होंने देखा भाई हिंदुओं का मंत्र इतना ज़्यादा प्रभावशाली। वो भागे भागे अपने मौलवी जी के पास गए। उन्होंने कहा, मौलवी जी अभी हम देख के आ रहे हैं हिंदुओं का मंत्र इतना ज़बरदस्त कि वो बिना नाव के नदी पार कर गया, आपके पास ऐसा कुछ नहीं है क्या? उन्होंने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं है, हमारा मंत्र और भी ज़्यादा मजबूत है। बोले कैसे? उन्होंने कहा, तुम खुदा खुदा कहो सच्चे मन से और पार हो जाओगे। उनने भी सच्चे मन से खुदा खुदा कहा, आंख बंद करके वो भी नदी पार हो गए। लेकिन वहाँ एक और सज्जन थे जो ये सब देख रहे थे। वो कैसे थे? वो ऐसे थे जैसे हम और आप। उनके दिमाग में एक तिकड़म आई। क्या तिकड़म आई? उन्होंने कही, राम नाम लेके नदी पार आधा घंटे में, खुदा खुदा कह के नदी पार आधा घंटे में। अगर इन दोनों का मिक्सचर बना दिया जाए तो बेड़ा पार और जल्दी काम हो जाएगा। उन्होंने कही इसको तो कर ही लेना चाहिए। उन्होंने राम खुदा का मिक्सचर बनाया और फिर उन्होंने कही प्रयोग पहले कर लेना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि जगहसाई हो। अब वो राम खुदा बोलते बोलते नदी पे चले, धप से नदी में डूब गए। ये जब तिकड़म दिमाग में आती है तब श्रद्धा का मजाक बनने लग जाता है। श्रद्धा जब उभरती है तो एक बुढ़िया के मन में बहुत दिन से था कृष्ण भक्ति कि मैं छोटी थी तब से मन में है कि मैं वृंदावन जाऊंगी, कृष्ण की नगरी जाऊंगी, वहाँ सब देख के आऊंगी। पर छोटे से बड़ी हो गई, बड़े से शादी हो गई, शादी के बाद बच्चे हो गए, बच्चों की भी शादी हो गई, लेकिन वृंदावन नहीं जा पाई। अब तो मुझे जाना ही जाना है, पता नहीं भगवान का बुलावा कब आ जाए। उन्होंने कही आज तो जाना है। उन्होंने कही ठीक है माँ, आप तुम्हें ले जाएंगे। माँ को वृंदावन ले गए। वृंदावन देखा करा, वहाँ उनको लड्डू गोपाल की एक पीतल की मूर्ति बहुत पसंद आई, बाल गोपाल की। उन्होंने ले ली। अब लड्डू गोपाल को लेके जब घर आई तो उनका बाल रूप देख के वैसे ही कृष्ण भक्ति और ज़्यादा उनका मन श्रद्धा से भर गया। वो कृष्ण जी को रोज़ नहलाती धुलाती सुलाती खिलाती, सब काम हंसती बोलती। उनके मन के सारे भाव कृष्ण गोपाल के ऊपर आरोपित हो गए। अब वो रोज़ रोज़ वो भाव से अपनी भक्ति में लगी रहती। एक दिन उनकी बहू बोली, माँ जी मुझे थोड़ा काम से जाना है,
2-2.5 घंटे के लिए मैं जल्दी आ जाऊँगी, अभी आपकी परमिशन हो चली जाऊँ? बोले हाँ बेटा तुम चली जाना, पर ऐसा करो मेरे लाला का कुछ काम कर जा, लाला को आज तू भोग लगा जा और उठा के तू दूसरी जगह बैठा जा ताकि उड़ा दूँ। अब बहू के दिमाग में काम था, उसको जाना था, उन्होंने लड्डू गोपाल उठाए तो लड्डू गोपाल तो चंचल, वो फट से हाथ से खिसक गए तो नीचे गिर गए। अब जो बुढ़िया माई थी वो ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दी, अरे मेरे लड्डू गोपाल को चोट लग गई, अरे मेरा लड्डू गोपाल इतना इतना रो रहा है, अरे बहू तूने ये क्या किया, ढंग से नहीं किया। अब रो रो के बुढ़िया का बुरा हाल। अब वो सास जो कहें माँ जी ये पीतल की मूर्ति है, इनको क्या होने वाला है, ये ठीक है। बोले नहीं तू नहीं जानती, मेरे लाला कितनी ज़ोर ज़ोर से बोला, मेरे को सुनाई पड़ रहा है, तेरे को सुनाई नहीं पड़ रहा। थोड़ी देर में उनका बेटा भी आया, बेटे ने भी जब ये देखा कि माँ चुप नहीं हो रही है, बेटे ने भी समझाया माँ पीतल की मूर्ति पे कहीं ऐसा होता है क्या। बोले तू चुप कर, तू नहीं जानता, मुझे आवाज़ सुनाई पड़ रही है लड्डू गोपाल की, कितनी चोट लगी है, कितना रो रहा है। आसपास के पड़ोसी लोग इकट्ठे हो गए। जब भीड़ इकट्ठी हो गई तो उनमें से ही एक समझदार थे, वो कहने लगे बेटा तेरी माँ का रोना बंद नहीं होगा, ऐसा काम कर कि किसी डॉक्टर को बुला ले और डॉक्टर से कहलवा दे कि इनके लाला को कुछ नहीं हुआ, तो ये शांत हो जाएंगे। बेटे को भी समझ में आ गई, उनने 2-4 जगह फ़ोन किया, ऐसे ऐसे बात है, तो डॉक्टर ने मना कर दी। बोले क्या मूर्ति के पीछे हम अपनी प्रैक्टिस बिगाड़ें, वो नहीं जाना। फिर एक से उन्होंने कहा कि आपको अच्छी फीस दूंगा। अब डॉक्टर तैयार हो गए, डॉक्टर साहब आए, उन्हें क्या बात है माँ जी। बोले लड्डू गोपाल को चोट लग गई, इतना रो रहा है, इतना रो रहा है। उन्हें उल्टा पलटा, उन्हें कि बिल्कुल ठीक है, कहाँ रो रहे हैं। बोले नहीं डॉक्टर साहब आपने ढंग से चेक नहीं किया है। बोले क्या चेक करना था। बोले आपके डब्बे में कान में लगाने वाली जो मशीन है ना, उससे सुनो। अब वो डॉक्टर साहब यहाँ सोचें ये बुढ़िया बड़ी तेज़ है। बोले इसको ये भी मालूम है कि कान में मशीन लगा के सुना जाता है। अब उनने डब्बे में से निकाली मशीन। अब जब वो स्टेथोस्कोप निकाला और जब लड्डू गोपाल के ऊपर रखा उन्होंने छाती पे, तो डॉक्टर साहब परेशान हो गए। कभी बुढ़िया को देखते, कभी लड्डू गोपाल को देखते, उनके माथे पे पसीना आने लग गया। वो हक्का बक्का रह गए, उनको समझ में नहीं आया कि वो क्या प्रतिक्रिया दें। वो उठे, उनके हाथ से स्टेथोस्कोप छूटा, वो चुपचाप चल दिए। बुढ़िया कहने लगी डॉक्टर साहब आप कहाँ जा रहे हो। बोले माई मैंने अब तक की पढ़ाई में ये पढ़ाई कभी नहीं पढ़ी, पर अब मैं वहाँ जा रहा हूँ जहाँ से तुमने ये पढ़ाई पढ़ी है। वो उन्होंने डॉक्टरी छोड़ी और वो तपस्या के लिए बाहर निकल गए। श्रद्धा जब उभरती है तब लड्डू गोपाल में प्राण भर देती है और लड्डू गोपाल की आवाज़ सुनाई पड़ने लग जाती है। ये श्रद्धा जब उभरती है तो आदमी अपनी सारी ज़िंदगी दांव पे लगा देता है। गुरुदेव एक बात कहते रहे, हमने अपनी श्रद्धा अपने गुरु के चरणों में अर्पित की। हमारा इष्ट, हमारा आराध्य वही दरिद्र नारायण है, जिसके तन पे कपड़ा नहीं है, जिसके बाल खुले हैं, वो दरिद्र नारायण हमारा इष्ट है, हमारा आराध्य है। वो जिंदगी भर अपनी श्रद्धा की लाठी टिकाए आगे बढ़ते रहे और उनके चरणों में सब कुछ समर्पित करते रहे। कहीं परीक्षा कैसी भी आई वो कभी पीछे नहीं हटे। 17 साल तक मथुरा में बिना लाइट के, केवल मिट्टी के तेल की लालटेन पे उन्होंने जप साधना की, स्वाध्याय किया, लेखन किया। बिजली, पानी, बिजली सब गायब। अब क्या करें, धूप में, सर्दी में, बारिश में, सब में अपने लेखन का काम करते रहे। एक बार ऐसा हुआ कि तपोभूमि की ज़मीन खरीद ली गई थी, लेकिन समस्या अभी आ गई थी कि ज़मीन तो खरीद ली, लेकिन केवल
ज़मीन खरीदने से ही तो सब कुछ नहीं हो जाता, आगे का निर्माण जब तक ना हो तब तक कैसे हो। गुरुदेव के मन में था कि हम ऐसा टकसाल बनाएं जिसमें महामानव गढ़े जा सकते हों। वो चिंता में थे, अब पैसा कहाँ से आए। मेरा गुरुदेव ने अपना सारा पैसा, गांव का पैसा गांव में लगा दिया। बालकों का विद्यालय, लड़कियों का महाविद्यालय, हॉस्पिटल, शक्तिपीठ, ये गांव की गांव में दे दी। उनको चिंतित देख के माता जी कहने लगी, आज क्या बात है, आपको इतना परेशान नहीं देखा। कहने लगे, और कोई बात नहीं, अब ज़मीन तो खरीद ली, लेकिन अब तपोभूमि का निर्माण कैसे होगा। उन्हें क्यों? बोले, मैं ब्राह्मण हूँ, किसी से मांग भी नहीं सकता और अपने हाथ में कुछ है नहीं। माता जी कहने लगी, आप क्यों चिंता करते हो। माता जी अपने सारे जेवर लेके आई और गुरुदेव के हाथ में रख दिए। गुरुदेव कहने लगे, एक तो ये स्त्री धन और दूसरे तुम्हारे जेवर, मैं कैसे इनको दांव पे लगा दूँ। माता जी कहने लगी, मेरा सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ा सौभाग्य तो आप है, ये तो मिट्टी है, इस मिट्टी को लेके मैं क्या करूँगी। गुरुदेव ने वो सारे जेवर गायत्री तपोभूमि के लिए दान में दे दिए। फिर उससे ही शुरुआत की, जो निर्माण कार्य था वो तपोभूमि का उसी के माध्यम से हुआ। जब गुरुदेव ने अपना लगाया तो उसके बाद लोगों ने देना शुरू किया। गुरुदेव ने जिंदगी भर वो साधनाएं की जो मानव के लिए बहुत कठिन साधनाएं थी। उन्होंने अपनी सारी सुख सुविधाएं ताक पे रख दी। कभी उनका मन विचलित न हो, इसलिए रोज़ परीक्षा देते रहे। उनने सोचा, कभी मन में ये आया कि हमारे लिए भी कुछ हो, तो गुरुदेव ने लिखा है कि कभी मन में ऐसा कभी लगा भी तो तुरंत ही विचार ये आया कि कैसे मरणासन्न रोगी के लिए जो पानी पीने का है उससे कैसे पैर धोए जाए, कैसे भूख से बिलखते बालक के हाथ से खाने का कौर छीना जाए, कैसे दर्द में कराहते हुए बालक के सामने पिता शतरंज की बिसात संवारे। ये सब आते ही मन से सब भाव तिरोहित हो जाते थे। मन कहता था कि ये सब बातें भगवान हमको सबसे अलग रखे। न तो हम कामये राज्यम न सौख्यम न पुनर्भवम कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आर्तनाशनम। हर प्राणी के लिए हमको सुख सुविधाएं, साधन, ये सब सुखी रहे, यही चाहिए। गुरुदेव ने ज्ञान साधना की, इतना हजारों की संख्या में साहित्य लिखा, लेकिन न तो यश की कामना थी, न ही पैसे की चाहना थी। केवल एक ही चाहना थी कि लोगों के कष्ट, लोगों के अभाव और लोगों के भ्रम के भटका में दूर हो सके। ये इसलिए ज्ञान साधना की। उन्होंने तप साधना की स्वर्ग मुक्ति की कामना से नहीं, अपने बच्चों, अपने प्रियजनों के कष्ट दूर करने के लिए। उन्होंने लिखा है और कहा भी और किया भी जिंदगी भर। ये की बात कहते रहे कि हमने जिंदगी भर एक ही साधना की है। ये सब साधनाएं तो हमारी गौड़ कही जा सकती हैं, लेकिन एक साधना जो हम निरंतर करते रहे उसका नाम था उस प्यार, प्यार और बस प्यार। हमने जिंदगी भर प्यार की ही साधना की है, लोगों को प्यार बांटा है और प्यार के बदले में जो प्यार पाया है, हमने पढ़ा जरूर, आत्मवत् सर्वभूतेषु। जब सबके अंदर अपनी ही आत्मा विराजमान हो तो कैसे अपनों से दूर हुआ जाए, किसको अपना माना जाए, किसको बेगाना माना जाए। सब तो हमारे अपने थे। ये उनका प्यार माई छपको से लेके कसाई से गाय छुड़वाने तक। छपको माई को उनके घर वालों ने घर के बाहर निकाल दिया था। उनके घावों पर कीड़े पड़ गए थे।
कीड़े पड़ने के साथ साथ वो रोती बिलखती रहती थी। गुरुदेव उनके घावों को धो के अपने हिस्से की रोटी भी उनको खिलाए जाया करते थे। जब वो ठीक हो गई तो एक ही बात कहती रही, भगवान राम को तो देखा नहीं, लेकिन ये मेरा राम, ये मेरा भगवान है। और ज़िंदगी में भगवान राम ही कहती रही। आज का दिन त्याग और बलिदान का पर्व है। गुरु पूर्णिमा का वो पर्व है जिसमें गुरु की मांग और शिष्य का समर्पण ही सब कुछ है। गुरु ने मांगा तो संत माधवदास बंदा बैरागी बन के मुगलों की सेना पर टूट पड़े थे। संत तेग बहादुर ने मांगा तो पंच प्यारे बिना खून की परवाह किए उठ खड़े हुए थे और गुरु ने आह्वान किया तो आरुणी बालक गुरु के कहने पर बारिश भरी रात में, सर्दी वाली रात में, खेतों से टूटती मेड़ के बीच में चट्टान बन के लेट गए ताकि गुरु के खेत बह न जाए। ये भावना जो उभरती है तो इंसान के अंदर सब कुछ भर देती है। भगवान राम की रामायण जब तक रहेगी, जब तक गाई जाती रहेगी, तब तक उनके रीछ बानर याद किए जाते रहेंगे। भगवान कृष्ण की गीता जब तक गाई जाती रहेगी, उनके ग्वाल बाल, उनकी मीरा हमेशा याद करी जाएगी। नवयुग के श्री राम के बारे में जब भी कोई याद करेगा, उनकी युग सेना की युग वाहिनी को हमेशा याद करेगा और ये कहेगा, ये वो लोग हैं जिन्होंने समय की धारा को बदलने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। न दिन देखा न रात देखा, गुरु की श्रद्धा के लिए, गुरु के समर्पण के लिए सब कुछ दांव पे लगाने वाले। आज भाइयों बहनों से एक ही प्रार्थना है कि गुरुदेव ने 10,000 हीरों का हार मांगा था अपने बच्चों से। हम उस हीरे मोती की लाइन में सबसे पहले नंबर के साबित हो। गुरुदेव अपने बच्चों को संरक्षण दें, आशीर्वाद दें। ओम शांति। अब आप शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल देखें कभी भी कहीं भी। डाउनलोड करें शांति कुंज वीडियो मोबाइल ऐप, उपलब्ध है गूगल प्ले स्टोर एवं एप्पल स्टोर पर भी। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।